A.S. दुलत की किताब है कश्मीर वाजपेयी ईयर्स। उसमें A.S. दुलत जो शेख मुबारक अब्दुल्ला के बड़े खास है, हम प्याला हम निवाला, उन्होंने लिखा है कि 1971 के युद्ध के बाद जब पाकिस्तान टूट गया, 1974 में समझौता करना चाहते थे भारत सरकार से शेख अब्दुल्ला, 64 में निकल चुके थे कश्मीर में जो है फिर से वापसी के लिए। तो उस समय जो है फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान गए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मिले। भुट्टो ने कहा कि अब जो स्थिति बन गई है उसमें कश्मीर में हम ज़्यादा मदद करने की हालत में नहीं है आपकी, तो अगर समझौता हो रहा है तो कर लीजिए। तब ये लौट कर आए फारूक अब्दुल्ला। तो उन्होंने लिखा, उसके बाद फिर समझौता हुआ और क्या क्या हुआ। हालांकि A.S. दुलत ने बड़ी कोशिश की फारूक अब्दुल्ला को वाइस प्रेसिडेंट बनवाने की, वो एक अलग कहानी है। लेकिन आप देखिए कि POJK में क्या चल रहा है। ऐसे समय में उमर अब्दुल्ला ये POJK के मुसलमानों को बता रहे हैं कि इधर मत आना, ये जो केंद्र की सरकार है ये मुसलमानों के खिलाफ है, एक मुसलमानों की सरकार है, उसको भी गिरा रही है। वो कोई बड़े नेक इरादे से या अपनी सरकार बचाने के लिए, उनकी सरकार खतरे में, एक कारण ये। एक चीज जोड़ देता हूं बस इसमें, उमर अब्दुल्ला इन दिनों जो कर रहे हैं बस उसी में से ऐड करता हूं, प्लीज सॉरी आपका रोका मैंने। वो स्टेटहुड के लिए, पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए कह रहे हैं कि मैं केंद्र सरकार को उसका वादा याद दिला रहा हूं। अभी उन्होंने 20 जुलाई को दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन भी रखा है जिसके लिए उन्होंने सारी पार्टियों को, गैर बीजेपी के अलावा सब पार्टियों को न्योता दिया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे जी और जितने नाम आप ले सकते हैं, केजरीवाल जी को भी, सबको उन्होंने उस प्रोटेस्ट में बुलाया है। और उनके आरोप का एक हिस्सा ये भी है कि ये जो मेरे विधायक को पैसे ऑफर किए स्विच करने के लिए नहीं, उसको ये भी कहा कि तुम स्विच तो करो ही करो, मंत्री बना देंगे तुमको और राज्य का दर्जा भी दे देंगे। तो उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि फिर बीजेपी साफ साफ कहे ना कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा तब तक नहीं मिलेगा जब तक राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। नहीं, देखिए दूसरा, क्यों पूर्ण राज्य का दर्जा पाने के लिए बेचैन है? पूर्ण राज्य का दर्जा होने का मतलब है पुलिस आपके हाथ में, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ। ठीक है, जब तक आपके हाथ में रहा, इन दो परिवारों के हाथ में, मुफ्ती परिवार और जो है अब्दुल्ला परिवार, अलगाववादियों, आतंकवादियों के लोग सरकार में भर्ती किए जाते रहे, जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती किया जाते रहे, हजारों लोग निकाले गए हैं 5 अगस्त 2019 के बाद, एक दो नहीं है, जो आतंकवादियों के लिए काम करते थे, अलगाववादियों के लिए काम करते थे। अब प्रेशर जो है ये है कि भाई हमारी मदद कीजिए। कैसे मदद करें? पुलिस से लेकर सब कुछ लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है। तो उनको लग रहा है कि हम तो बेमतलब बैठे हुए हैं कुर्सी पर, करने को कुछ नहीं है। तो स्टेटहुड उनको अच्छी, उमर अब्दुल्ला कोई नौसिखिया पॉलिटिशियन नहीं है, उनको मालूम है कि स्टेटहुड नहीं मिलेगा। तो वादा है, स्टेट तो भारत सरकार का वादा है। अरे वादा तो राजनीति में बहुत कुछ का किया जाता है, लेकिन उस वादे के साथ एक राइडर लगा हुआ है, उचित समय पर। ठीक है, वो ठीक है। हाँ, तो उचित समय क्या होगा? उचित समय वो होगा जब ये पार्टियां, ये परिवारों की पार्टियां जो है रिटायर, क्या किया 6 साल में, पिछले आप तो फिर आप तो उनके आरोप को ठीक सिद्ध कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी तभी मिल सकता है। सरकार नहीं, आप देखिए क्या किया, पंचायत चुनाव कराया, स्थानीय निकाय के चुनाव कराए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव कराया, और बीजेपी ने कोशिश की कि एक नई पॉलिटिकल लीडरशिप इमर्ज करे जो लोकल हो, इस परिवार से संबंध, इन दोनों परिवारों से संबंध न हो। उसमें वो सफल नहीं हुए। ठीक है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के दबाव में विधानसभा का चुनाव हुआ, उसका बहुत नुकसान हुआ है जम्मू कश्मीर में। अगर विधानसभा का चुनाव नहीं होता तो आज जम्मू कश्मीर की स्थिति और बेहतर होती।